दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। कैसे मैं इसे घना रखती हूँ, कैसे मैं केयर करती हूँ ताकि इस तरह से मेरा पौधा हो और सालों साल मेरे पौधे खराब नहीं होते हैं। इस तुलसी की मैं पूजा करती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे घर में तुलसी ना सूखे, क्योंकि तुलसी का सूखना हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। तो मेरे यहाँ तुलसी सालों साल चलती है। और क्या ऐसा रीजन है कि एक ही पौधा कि इस तरह से ग्रोथ होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनके यहाँ तुलसी घना नहीं होता है, अच्छे से ग्रो नहीं करता है या फिर बार बार मर जाता है। इन सारे रीजन को मैं आज आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको किस तरह के पॉट में लगाना है, कैसे अगर आपका पौधा सूख भी रहा है तो उसकी केयर करने हैं और किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है ताकि आपका पौधा खराब ना हो। तो जनरली तुलसी दो तरह के लोगों के घरे में होते हैं, एक तो रामा तुलसी होती है और एक दूसरी श्यामा तुलसी होती है। तो ये देखिए, मेरा जो तुलसी का पौधा है, पहले जो आपने देखा काफी घना होता है, लेकिन अगर ये मेरे पौधे के देख रहे हैं तो उतनी अच्छी मेरी ग्रोथ नहीं है। और एक्चुअली अभी आपको थोड़ा हरा ये दिख रहा है, बट रियल में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर इसे 10 मिनट भी धूप लगती है तो पौधा पूरी स्ट्रेस में चला जाता है, पूरा मुरझाने लगता है। तो ऐसा क्या रीजन है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे इसकी पत्तियां सूख रही है, पीले पड़ रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना है। सॉइल कैसे बनाना है वो भी आज मैं इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मुझे अपने इस तुलसी के पौधे की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये देखिए, ये पौधा घना तो अभी लग रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पानी डाला है और पानी डालने की वजह से थोड़ा हरा हो गया है। तो अब मुझे इसके रूट को पकड़ना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब मुझे इसे सबसे पहले जरूरत है कि मुझे इसे गमले से निकालना होगा। तो जब मैं गमले से इसे निकाल रही हूं तो मैंने देखा कि इसके रूट सारे भर चुके हैं और भर चुकने की वजह से ही ये प्रॉब्लम है। तो तुलसी में जनरली दो चीजें होती है, या तो उसके रूट में फंगस लग जाती है और फंगस लगने का भी मेन रीजन यह होता है कि ओवर वाटरिंग। अगर आपने बहुत ज्यादा वाटरिंग की है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुलसी में रोज पानी देना चाहिए, बट अगर आपने लिटरली तुलसी में रोज पानी दिया तो हो सकता है कि उसके जड़े में फंगस लग जाए। तो आप थोड़ा रुक करके ही पानी दो अगर आप तुलसी को बचाना चाहते हो। तो दूसरी बात आ जाती है कि अभी जैसे ही ठंड का मौसम आएगा, तुलसी में जो होता है पौधा स्ट्रेस में जाने लगता है क्योंकि इसे शीत लहरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो अगर आपका पौधा पुराना है तो कुछ नहीं होगा आपके पौधे की, लेकिन अगर आपका पौधा नया है तो इट मे बी कि वो पौधा सूख जाए। तो उस कंडीशन में आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि ये से छांव में रखिए। तीसरी बात आ जाती है कि ये टिपिकल समर वाला प्लांट है। गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता है इसे प्रॉब्लम होने लगती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसे पूरी धूप में रखिए, पूरी सनलाइट में रखिए। तो अब मैं बात करती हूँ अपने इस पौधे की। तो जैसे मैंने मिट्टी तैयार किया था वैसे मैंने जैसे नॉर्मल मैंने गार्डन की ही मिट्टी ली थी और गार्डन की मिट्टी लेने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दिया है। कंपोस्ट मिलाने से इसमें न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे और जो भी मिट्टी तैयार आप कीजिए इसी तरह से कीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ी सी आप डाल दीजिए यूज की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती जो होगा वो रूट को डेवलप करेगा, इसके ज्यादा से ज्यादा जड़ें फैलेंगे। और जो भी फंगस लगने का डर है उसके लिए आप नीम की खल या फिर टर्मरिक पाउडर, जो भी आपके यहाँ हल्दी का पाउडर है वो डाल सकते हैं और इस तरह से जो भी सॉइल मिक्स है उसे बना लीजिए। अब बात करती हूँ कि इसे कंपोस्ट कैसे देना है। तो जनरली तुलसी के पौधे में कंपोस्ट आपको देना है और मैं किचन वेस्ट हमेशा देती हूँ, लेकिन जनरली मैं तुलसी की पूजा करती हूँ इसीलिए प्याज वगैरह मैं नहीं देती हूँ। बाकी जैसे जिसकी श्रद्धा, अगर आप उतना वो नहीं करते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड ही करती हूँ उन चीजों को। अब देखिए मेरे तुलसी के रूट किस तरह से भर चुके थे और इसी वजह से मेरा ये पौधा काफी स्ट्रेस में था और मुरझा रहा था। तो जो भी मैंने था नीचे किचन वेस्ट वगैरह दे करके
इसे फिर से रूट को हल्का हल्का थोड़ा सा इसके मिट्टी को हटाया है, क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिशन कम हो गई थी। तो अब इस तरह से मिट्टी को फिर से वापस रख देने हैं आपको, और वापस उसी गमले में मुझे लगाना था, तो इसीलिए मैंने इसे मिट्टी को फुल न्यूट्रिशन वाला बना करके ऊपर से इसे कवर कर दिया है। आप भी रूट प्रोनिंग का जो है, रूट प्रोनिंग के लिए आपको इन बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी में आपको रूट प्रोनिंग नहीं करना है। अभी कुछ ही दिनों में सर्दियां आ जाएगी, तो सर्दियों से पहले मैं इस काम को कर लेती हूँ, नहीं तो सर्दियों में अगर आपने हिलाया तो पौधा 100% आपका खराब हो जाएगा, तो हमेशा नहीं करना है। बाकी की बची हुई मिट्टियां मैंने ऊपर से डाल दिया है। अब बात करती हूँ कि पौधे को घना कैसे करना है। तो घना करने का एक ही रूप होता है कि यहाँ से आपको पिंचिंग करते रहने हैं। जो भी आपका जो पौधा है, ऊपर से जो टिप्स निकल रहे हैं वहां से आपको पिंचिंग कर देने हैं। जैसे ही आप पिंचिंग कीजिएगा, वहां से अनदर ब्रांचेज निकलेंगे और धीरे धीरे घना आपका पौधा होना शुरू हो जाएगा। पौधे को उगाने की जब बात आती है, तो जो भी मंजरी है, मंजरी में बहुत सारे बीज बनते हैं, उससे आप आराम से ये तुलसी का पौधा उग जाता है। तो उस मंजरी को आप स्टोर करके रखिए, और जब भी उस मंजरी को लगाना है तो आप किसी भी गमले में उसे छिड़क दीजिए। आपके 1 वीक के अंदर पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कि तुलसी को कितने बड़े पॉट में लगाना है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके यहाँ तुलसी सूख जाती है। रीजन हो जाता है पॉट का सिलेक्शन। तो पॉट का सिलेक्शन करने के लिए अगर आप एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली आप बड़े गमले में लगाइए, और बड़ा गमला कितना होना चाहिए ये मैटर करता है। तो तुलसी का जैसे बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, तुलसी का पौधा होता है। तो उस पौधे को लगाने के लिए आप मैक्सिमम 12 इंच का गमला ले सकते हो। मैक्सिमम उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि तुलसी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे से छोटे पॉट में रखते हैं, उसमें उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि मीडियम साइज का ही गमला लीजिए, ना ज्यादा छोटा लीजिए ना ज्यादा बड़ा लीजिए। अब लोग जो होता है, जो अभी पौधे नहीं लगाना जानते हैं, पौधे को अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए एक बात आती है कि तुलसी को जो पहले आप क्या कीजिए कि छोटे पॉट में लगाइए, और जब पौधा अच्छा से ग्रो कर जाए तब उसे शिफ्ट कीजिए बड़े पॉट में। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली बड़े पॉट में लगा लीजिए। अब बात मैं करती हूँ कि तुलसी को जो होता है, इस पौधे का जो होता है सॉइल, कैसे पहचानूं कि खराब हो गया है और कौन कौन सा फर्टिलाइजर इसमें देना है। तो तुलसी को महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर कंपोस्ट जो भी है आपके यहाँ जरूर दिया कीजिए। हर महीने एक बार इसकी मिट्टी की कुड़ाई अच्छे से कर दीजिए। जो भी सूखे पत्ते वगैरह हैं उसे हटा दीजिए, और जो भी पत्ते पीले हो रहे हैं, जो भी टहनियां सूख रही है, ये सब काम आप अच्छे से कर लीजिए। इन सब बातों का प्रॉपर ध्यान रखिए, और इसकी मिट्टी की कुड़ाई करके आपके यहाँ जो भी फर्टिलाइजर है, जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर है या फिर बर्मी कंपोस्ट है, यूज की हुई चाय पत्ती है, ये सारी चीजों को आपको किसी न किसी रूप में, एक ही फर्टिलाइजर नहीं देना है, बदल बदल के आपको कोई ना कोई फर्टिलाइजर उसमें देते रहना है। पौधे को जब भी लगाइए या जब भी वाटरिंग करना है, रुक रुक के आराम से अच्छे से वाटरिंग करने हैं। ये नहीं कि बस थोड़ा सा पानी दिए, ऊपर का पानी भीगा और बस छोड़ दिए, नहीं। उसे रुक के आराम से पानी दीजिए, और इतना दीजिए कि पूरी तरह से फुल हो जाए, और उसके बाद 4-5 दिनों तक आपको वाटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका पौधा घना होने लगेगा, और आपके जो तुलसी है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इस तरह का ग्रोथ आपके पौधे का भी हो जाएगा, और ये सालों साल आपका पौधा चलेगा। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, या थोड़ी सी भी यूजफुल लगी, तो मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।